नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बेगमपुर एजुकेशन में। मैं हूं मनोज कुमार और आज हम बात करेंगे बंगाल विभाजन के बारे में और स्वदेशी आंदोलन के बारे में, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो या स्टेट का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। और यही वो टॉपिक हैं जो आपका बेस क्लियर करवाते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज़ जो है हमने शुरू कर रखी है। हमने यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में बात की थी। हमने जो है अपना ये प्लासी बक्सर युद्ध, और इसी प्रकार हमने 1857 की क्रांति के बारे में और कांग्रेस की स्थापना के बारे में, नरम दल और गरम दल के बारे में भी हमने पहले बात कर चुके हैं। तो आपको पता है कि इतिहास में बहुत सी घटनाएं होती हैं जो इतिहास को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तरीके से बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं और अपने आप में इतिहास बन जाती हैं। आपके जीवन में भी कभी ना कोई घटना हुई होगी और उसने आपको बहुत प्रभावित किया होगा और शायद आपको वो हर समय याद रहती है। तो इसी प्रकार जो हमारे इतिहास में घटनाएं हुई हैं ना दोस्तों, वो इतिहास बन गई हैं। उनको हम आज भी पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि दोस्तों इतिहास हमें सीख देता है, हमें अच्छे बुरे की पहचान करवाता है। तो आज हम बात करेंगे बंगाल विभाजन के बारे में, स्वदेशी आंदोलन के बारे में। यहाँ हम जानें कि आखिर अंग्रेज़ों ने जो हमारा बंगाल है उसका विभाजन क्यों किया। जो हमारा पहले का बंगाल था उसमें हमारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा और हमारा जो है बांग्लादेश और असम का इलाका आता है दोस्तों। हम उस बंगाल की बात करने जा रहे हैं। 1905 में लगभग जो है बंगाल का विभाजन अंग्रेज़ों द्वारा किया गया था। हर बात पर डिस्कस करेंगे। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस करना है? सबसे पहले हम इसका परिचय डिस्कस करेंगे। क्या दोस्तों? परिचय। एक हम इसका परिचय डिस्कस करेंगे और दूसरी जो बात है हम इसका क्या करेंगे, कारण, कि आखिर क्या कारण थे कि अंग्रेज़ों ने जो है बंगाल का विभाजन किया। फिर हम बात करेंगे बंगाल विभाजन के बारे में, बंगाल विभाजन की स्थिति को हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे स्वदेशी आंदोलन के बारे में। आखिर स्वदेशी आंदोलन का अर्थ क्या है, क्यों चलाया गया, क्या इसके कारण थे, ठीक है दोस्तों। हर चीज़ जानेंगे हम ताकि एग्ज़ाम में आपका कोई भी क्वेश्चन ना के बराबर छूटे। फिर हम जानेंगे इसके प्रभाव, कि आखिर इसका प्रभाव क्या था, इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव के बारे में हम इसके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका परिचय डिस्कस करेंगे दोस्तों। परिचय दोस्तों हम चाहे तो ना ये चीज़ें 5 मिनट में, 6 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं। आपने बहुत सारी जो है सुना होगा कि 5 मिनट में ये कर लो ये हो जाएगा, 2 मिनट में ये कर ले हो जाएगा, या 6 मिनट में ये कर लो, 10 मिनट में। यानी कि आपको मतलब जो है ना, कई सारे दोस्तों को इस बात की चिंता रहती है, उनको ये रहता है कि मैं 5 मिनट में सभी काम ख़त्म कर लूँ। ये बंगाल विभाजन जो है ना, चाहो तो मैं आपको सिर्फ 2 मिनट में करवा सकता हूँ, लेकिन नहीं दोस्तों। मैं चाहूँगा कि कोई भी मेरा दोस्त, कोई भी जो हमारी वीडियो देखेगा ना, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए दोस्तों। इसलिए हमारी वीडियो ना लंबी होती है औरों के मुकाबले। मैं नहीं चाहता कि आपको मैं 2-3 मिनट में कुछ चीज़ें बताकर आपको अधूरा ज्ञान दूँ। हम चाहेंगे कि चीज़ें यहाँ हम डिटेल से समझें ताकि आपका जो है एक बेस भी बने और आप दूसरों को सिखाने लायक भी जो है बने। इसलिए हमारी वीडियो लंबी होती है दोस्तों। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को पूरी ज़रूर देखें। अगर समझ में कुछ भी समझ में ना आए ना तो डिसलाइक कर देना और नीचे कमेंट कर देना कि ये आपको जो है हमारी वीडियो पसंद नहीं आई। लेकिन शर्त है, आपको वीडियो जो है ना हमारी पूरी देखनी पड़ेगी, चाहे हमारे चैनल पर जो भी कोई भी वीडियो पड़ी है। तो हम परिचय में क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम करें कि उस समय भारत का वायसराय कौन था। बस चीज़ों को आपने यहाँ पर समझते जाना है, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है वायसराय कौन है क्या है। सिर्फ मैं चीज़ें आपको यहाँ बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन ज़्यादा चीज़ें महत्वपूर्ण है, और बाकी आपको मैं बोलकर जो है सभी चीज़ें समझाऊंगा। उसमें भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। ये एग्ज़ाम में दोस्तों पूछ लिया जाता है, आपको इसको नोट भी कर सकते हो कि जब बंगाल विभाजन होता है उसमें भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। दूसरी जो बात है, उसमें भारत के गृह सचिव रिजले कौन थे, क्या इसने काम किया था, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, अभी डिस्कस करेंगे। गृह सचिव रिजले थे। और उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर बंगाल के कौन थे? उसमें बंगाल के लेफ्टिनेंट जो हमारे गवर्नर थे उसमें थे लीथ फ्रेजर, ठीक है दोस्तों, लीथ फ्रेजर थे। और 1905 में जो है अपना ये 20 जुलाई 1905 बंगाल विभाजन की घोषणा होती है। 19 जुलाई को 1905 को ये मीटिंग वगैरह करते हैं हमारे लॉर्ड कर्जनर, जो ये रिजले थे, लीथ फ्रेजर थे, कि हम बंगाल का विभाजन करेंगे। और 20 जुलाई 1905 को ये इसकी घोषणा कर देते हैं। और 1907 को 7 अगस्त
सॉरी 7 अगस्त 1905 क्या होता है, 7 अगस्त 1905 को हमारा क्या होता है, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है दोस्तों, और इसी प्रकार जो है हमारा क्या होता है आगे, 16 अक्टूबर 1905 को क्या होती है हमारे, इसकी घोषणा होती है किसकी, भंग की, यानी कि बंगाल विभाजन की। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है हमारे, जो हमारे उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, बड़े क्रूर व्यक्ति थे, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा जो है भारतीय राष्ट्रीय पर जो इन्होंने बहुत बुरा काम किया, उन्होंने क्या किया, बंगाल का विभाजन किया। उस समय भारत के गृह सचिव रिजले थे, बंगाल के गवर्नर कौन थे, लीथ फ्रेजर। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि जब बंगाल का विभाजन हो रहा था, वायसराय कौन थे, गृह सचिव कौन थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, कब बंगाल का विभाजन किया गया, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया, ठीक है, कब इसकी घोषणा की गई, 20 जुलाई को, और 16 अक्टूबर 1905 को क्या किया गया, बंगाल का विभाजन कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया हमारा 2 मिनट वाला काम, लेकिन ये हमने नहीं करना है। हमने क्या करना है, हर चीज़ को पढ़ना है कि आखिर 20 जुलाई 7 अगस्त के बीच क्या हुआ, 7 अगस्त को क्या हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ, किसने क्या क्या काम किए, ये चीज़ें हम यहाँ पर डिटेल में अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या होता है दोस्तों, हमारे लीजले और लीथ फ्रेजर बड़े ही ये क्रूर व्यक्ति थे, इन्होंने क्या किया, लॉर्ड कर्जन जी को स्कीम दी कि भाई आप बंगाल का विभाजन कर दो। क्यों कर दो, क्योंकि हमने यहाँ पर जो क्या करना है, हिंदू मुस्लिम को बांटना है और अपनी जो है रोटी यहाँ से चलानी है, यानी कि अपना राज यहाँ पर स्थापित करना है। तो इनकी तीनों की ये मिली भगत थी, इन्होंने क्या किया, बंगाल विभाजन करने की सोची। तो क्यों सोची, ये आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए सर, तो क्यों सोची, इसके हम क्या करेंगे, अभी हम इसके बंगाल विभाजन के दूसरे नंबर पर कारण डिस्कस करेंगे। कारण कि आखिर क्या कारण थे, क्या उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था अंग्रेजों का बंगाल का विभाजन करने का। सबसे पहले बात करेंगे कारण। कारण में क्या आता है दोस्तों, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, प्रशासनिक असफलता, प्रशासनिक असफलता या प्रशासन को लेकर। देखो लॉर्ड कर्जन जी ने कहा कि उस समय लगभग हमारे पूरे देश की दोस्तों कितनी जनता थी, हमारे पूरे देश की आबादी थी 40 करोड़, जिसमें हमारा उस समय का पाकिस्तान भी आता है दोस्तों। 40 करोड़ उस समय की आबादी थी, और लगभग मैं कहूँ कि 8 करोड़ उस समय, जो 8 करोड़ जनता थी पूरे देश की, वो हमारी बंगाल में थी। और बंगाल उस समय क्या था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश और हमारा असम का इलाका उस समय बंगाल में आता था। तो हमारे लॉर्ड कर्जन जी ने कहा, क्या कहा कि हमें जो है प्रशासनिक तरीके से जो है प्रशासन करने में कठिनाई महसूस हो रही है, क्योंकि बंगाल में बहुत अधिक जनता है, इसलिए हम इसका विभाजन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रशासन में कठिनाई आ रही है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बंगाल का जो विभाजन था उसमें अंग्रेजों के क्या प्रभाव था, क्या उद्देश्य था, जो बाहरी रूप से देखा जाए तो वो क्या था कि हम जो है प्रशासन करने में कठिनाई आ रही है। लेकिन यदि हम आंतरिक दृष्टि देखें, उनकी आंतरिक सोच देखें, उनका आंतरिक उद्देश्य देखें, तो वो क्या था, अंग्रेज हमारे भले की बात कम करते थे दोस्तों, बुराई की बात ज़्यादा करते थे। तो उन्होंने क्या किया, उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो था, क्या करना था, फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो। यानी कि इन्होंने क्या किया, भाषा और धर्म, भाषा और धर्म के आधार पर इन्होंने क्या कर दिया, भारत का, हमारे प्यारे भारत का विभाजन कर दिया दोस्तों, भाषा और धर्म के आधार पर। अभी बताऊंगा आपको कि भाषा के आधार पर कैसे किया और धर्म के आधार पर ऐसे किया। तो ये था हमारे कुछ कारण बंगाल विभाजन के। क्या थे, अंग्रेजों की तरफ से तो ये था बाहरी, यानी कि वो दिखावा कर रहे थे कि हमें तो प्रशासन करने में कठिनाई हो रही है। यदि आपको प्रशासन करने में कठिनाई हो रही है तो भाई आप और अधिक अच्छे से जो है विभाग बनाओ, अच्छा काम करो, अच्छे से जो है रख रखाव करो, तो देश के टुकड़े करने की क्या जरूरत है। ये तो सिर्फ दिखाने के लिए था दोस्तों। आंतरिक उद्देश्य क्या था कि हमें बंगाल का विभाजन करना है। क्यों करना है, क्योंकि देखो दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, यदि उस समय हम अंग्रेजों के टाइम की बात करें तो उस समय पूरे भारत में यदि कोई पैसे वाला और साधन संपन्न वाला, प्रकृति वाला, अच्छे पेड़ पौधों वाला यदि कोई जगह थी भारत में तो वो थी बंगाल। बंगाल बहुत अच्छी जगह थी अंग्रेजों के लिए। आप देखोगे कि सबसे पहले जब भारत में अंग्रेज आए तो उन्होंने सूरत में अपना काम धाम जमाने की कोशिश की, फिर उसके बाद साथ के साथ इन्होंने क्या किया, हमारे मद्रास और बंगाल में ज़्यादातर अपनी सत्ता स्थापित करने की सोची, क्योंकि बंगाल में उस समय बड़े बड़े व्यापारी थे, अच्छे उद्योग थे। ठीक है, आज भी हमारे यहाँ पर जूट का जो है उत्पादन किया जाता है हमारे बंगाल और बांग्लादेश में।
तो अच्छे अच्छे पेड़ पौधे थे। तो उन्होंने क्या किया, बंगाल को लूटने के लिए क्या किया, बंगाल में लगातार अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए, अपने आप को वहाँ पर जो है बढ़ावा देने के लिए, लोगों का शोषण करने के लिए बंगाल में तरह तरह के हथकंडे अपनाए। कभी वहाँ के किसानों को शोषण कर दिया है, मजदूरों का शोषण कर दिया, और व्यापारियों को वहाँ पर कर लगाकर वहाँ पर क्या क्या पता नहीं क्या क्या कर दिया। तो इस प्रकार लगातार बंगाल में जो है अंग्रेज अपनी हवा आग झोंक रहे थे, यानी कि वहाँ पर लगातार शोषण कर रहे थे लोगों का। तो जब हमारे अंग्रेज़ों ने क्या किया, हमारे यहाँ पर 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति क्यों हुई थी? क्योंकि लगातार जो है हमारे देश के लोग एकत्रित होकर अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे थे। फिर हमारे यहाँ पर 1885 में क्या हुआ, कांग्रेस की स्थापना होती है, यानी कि एक संगठन बन जाता है, संगठन हमारे पास आ जाता है। इसके बारे में हमने पिछली बात कर चुके हैं। जिसने हमारी वो पुरानी वीडियो नहीं देखा है जरूर से देखें, क्योंकि दोस्तों यहाँ मैं चीज़ें आपको कनेक्ट करके पढ़ा रहा हूँ। यानी कि आप यदि हमारे पिछले लेसन देख लेते हैं तो आपको आधुनिक भारत का इतिहास है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर क्या होता है, जो कांग्रेस होती है ना, वो जगह जगह अधिवेशन करती है पूरे भारत में, लेकिन ज़्यादातर बंगाल और हम देखेंगे कि अपना महाराष्ट्र में लगातार जो है जनता को जागरूक करना शुरू कर देती है। तो हमारे लार्ड कर्जन जी को डर लगना शुरू हो जाता है कि कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति दोबारा से जो है बंगाल में ना हो जाए, हमें दोबारा से जो है हमारे अधिकारी ना मरे, ये लोग जो है कहीं ना कहीं हमारे जो है हमारे ऊपर आधिपत्य स्थापित कर सकते हैं, हमें यहाँ से भगा सकते हैं। तब इन्होंने क्या दिमाग से काम लिया, 3 इंसान कौन थे ये, गृह सचिव लिजले और लेफ्टिनेंट गवर्नर, तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई, क्यों ना हम फूट डालो राज करने वाला हथकंडा अपनाए, हम बंगाल को 2 भागों में बांट दे, जिससे हमारे मुसलमान और हिंदुओं के बीच दरार पड़ जाएगी। और दोस्तों यही वो समय था अंग्रेज़ों का, यही वो बीज था जब हमारा भारत प्यारा देश आज़ाद होता है सन 1947 में। इसके 2 भाग हो जाते हैं, एक बन जाता है पाकिस्तान और एक बन जाता है हिंदुस्तान। क्यों बन जाता है? क्योंकि अंग्रेज़ों ने 1905 में ही बीज बो दिए थे हिंदू मुस्लिम को अलग करने के। तो इसी प्रकार जो है इनका उद्देश्य क्या था, यहाँ पर प्रशासनिक दिखावे के लिए, लेकिन इनका क्या था, फूट डालो राज करो, भाषा और धर्म के आधार पर इन्होंने बंगाल को बांटने का काम किया। तो हमने परिचय डिस्कस कर लिया और इसके कारण डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे बंगाल विभाजन के बारे में। चाहे तो आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं ये किताब का मैं निचोड़ लेके आया हूँ। यदि आप हमारी वीडियो को देखने के बाद किताब पढ़ोगे ना दोस्तों, तो आपको बहुत अच्छे से हर चीज़ समझ आएगी। हर मेरे उस प्यारे भाई को जो गांव से है, जो मेरा दोस्त है, जिसने कभी शायद इतिहास को पढ़ने की कोशिश की हुई लेकिन उसको समझ नहीं आया हुआ, क्योंकि कई बार बहुत सारे व्यक्ति शायद कोचिंग सेंटर वाले क्या करेंगे, शॉर्टकट करवा देंगे, बंगाल विभाजन कौन सी डेट को हुआ, क्यों हुआ, ये करवा के 4-5 चीज़ें, चलो भाई खत्म। लेकिन वो काम हम नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट पे बंगाल विभाजन के बारे में, कि आखिर बंगाल का विभाजन क्यों होता है दोस्तों। आज अच्छा, सबसे पहले क्या है दोस्तों, जैसे हमारा जो उस समय का बंगाल था उसमें क्या कहता था, एक तो आता था हमारा आज का बिहार, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 1905 की दोस्तों, 1905 की बात कर रहे हैं, आज की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो उस समय क्या आता था, हमारा बिहार आता था, प्लस इसमें क्या आता था, बिहार आता था, और उसमें क्या आता था हमारा उड़ीसा, ये आज वाला जो उड़ीसा है, बंगाल, बिहार, ठीक है, और हमारा आता था बांग्लादेश। बांग्लादेश, अच्छा लिखने पे दोस्तों ज़रा ध्यान मत देना, चीज़ों को यहाँ सिर्फ आप समझना। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए लिखवाता हूँ क्योंकि बहुत सारे दोस्त मेरे नोट्स वगैरह बनाते होंगे, ताकि वो थोड़ी बहुत चीज़ें आपसे में नोट कर सके। ठीक है दोस्तों, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश और असम, असम का इलाका उस समय जो है हमारा, ये उस समय का क्या होता था, बंगाल होता था। जो हमारा आज बिहार है, उड़ीसा है, बंगाल है, बांग्लादेश है, असम है, इतना बड़ा इलाका, यहाँ पर भारत की कितनी जनता रहती थी, 8 करोड़ जनता, और उस समय पूरे भारत की जनता कितनी थी, 40 करोड़ थी दोस्तों। तो एक मैं यहाँ पर रफ मैप बना देता हूँ, आपको आसानी से समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है उस समय, क्या होता है हमारे यहाँ पर, क्या आता है, बिहार आता है, ठीक है, बिहार, तो यहाँ पर क्या होता है हमारा बिहार, उड़ीसा, और ये क्या आता है हमारा बंगाल, और ये आज का हमारा क्या है, बांग्लादेश। तो इसी प्रकार हमारा क्या आता है, असम। ये सिर्फ एक रफ बात है दोस्तों, आप स्टडी कर रहे हो ना, आप चीज़ों को समझ रहे हो, इतिहास को समझ रहे हो, तो मैप आप जरूर अपने माइंड में रखा गिएगा पूरे भारत का, कि कहाँ पर बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, हरियाणा कहाँ पर है, पंजाब कहाँ पर है। ये छोटी छोटी बातें हमें बहुत आगे ले जाती हैं दोस्तों। इसको आप जरूर कोशिश कीजिएगा कि हम अपने मैप को अपने माइंड में बिठा कर रखें। ये सिर्फ मैं आपको यहाँ समझाने के लिए एक रफ सा मैप बना रहा हूँ। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों के हमारे लॉर्ड कर्जन, लीथ फ्रेजर और हमारे कौन थे, गृह सचिव रिजले ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, हमारे बंगाल को, भारत देश को 2 भागों में बांट दिया। एक कौन सा भाग था हमारा, एक था हमारा ये कौन सा भाग है दोस्तों, हमारा पूर्वी भाग, और दूसरा ये कौन सा भाग है हमारा, पश्चिमी भाग।
पश्चिमी भाग, दो भागों में इन्होंने क्या किया, हमारे भारत देश को बांटने का काम किया। इन्होंने क्या किया, हमारा जो बंगाल बिहार उड़ीसा था इसको इन्होंने पूर्वी नाम दिया और पश्चिमी भाग को नाम दिया इन्होंने असम बंगाल बांग्लादेश का जो इलाका था। ये हमारा आज के जो स्थान है ना, ये दो भागों में इन्होंने बांट दिया। यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि 1905 में बंगाल का जो विभाजन था वो कितने भागों में किया गया था, वो ऑप्शन में दे देगा 2, 4, 6, 5। तो आपने क्या करना है, दो भागों में। यदि पूछ ले कौन कौन से भाग थे, वो थे हमारे पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। और एग्जाम में क्या पूछेगा दोस्तों कि हमारा जो पूर्वी भाग है इसमें जो क्या था, इसमें हमारे कौन कौन से भाग आते हैं आजाद के। तो हमारे बिहार कौन से भाग में आता था 1905 में, तो हमारा पूर्वी बंगाल में आता था। बंगाल पूछ ले वो भी उसी है, उड़ीसा पूछ ले वो भी इसी में आता था, बांग्लादेश पूछ ले तो वो पूर्वी बंगाल भाग में आता था, असम पूछ ले तो वो हमारा पूर्वी भाग में आता था। एग्जाम में दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो क्या होता है हमारा, अच्छा ये तो इन्होंने क्या किया, अपनी प्रशासनिक दृष्टि से इसको बांट दिया। लेकिन अंग्रेजों का अंदर का उद्देश्य क्या था कि इसको धर्म के नाम पर बांटे, हम भाषा के नाम पर बांटे, हम इसको जाति के नाम पर बांटे। तो उस समय बांग्लादेश की जो हमारा पूरा बंगाल था उसमें जनसंख्या कितनी थी, इसकी जनसंख्या थी दोस्तों 8 करोड़ और पूरे भारत की कितनी थी, लगभग 40 करोड़। ये आपको बुक्स वगैरह में कहीं 1-2% का फर्क मिल जाएगा, लेकिन वो ज़्यादा मायने नहीं रखता दोस्तों। लेकिन इसमें क्या है, जनसंख्या उस समय हमारी थी 8 करोड़। और यदि मैं आपको बताऊं कि इस समय दोस्तों इन्होंने जब विभाजन किया तो इस समय इधर रहेगी 5 करोड़ जनता और इधर रहेगी हमारी 3 करोड़ जनता। ठीक है, 5 और 3 8। इन्होंने 8 करोड़ जनता को दो भागों में बांटा, बंगाल को दो भागों में बांटा। एक तरफ थी हमारी 5 करोड़ जनता और दूसरी तरफ से हमारी 3 करोड़ जनता। जो हमारी 5 करोड़ जनता थी ना दोस्तों, इसमें इन्होंने क्या किया, यहाँ पर 4 लाख तो क्या थे, हिंदू थे। ठीक है, और 2 लाख क्या थे, सॉरी दोस्तों 4 करोड़, 4 करोड़ क्या थे, यहाँ पर हिंदू थे। ठीक है, और इधर अपना 1 करोड़ क्या थे, मुस्लिम। ठीक है, और इसी तरफ इन्होंने क्या किया, पश्चिमी बंगाल में क्या किया इन्होंने, हमारे 2 करोड़ मुस्लिम और 1 करोड़ क्या थे हमारे हिंदू। आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए सर कि हमारी 8 करोड़ जनता को दो भागों में बांटा, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में क्या किया, हिंदुओं को तो ज़्यादा कर दिया, हिंदू हमारे यहाँ पर क्या है, ज़्यादा हैं, और यहाँ पर मुसलमान कम हैं। और इसी तरफ इन्होंने क्या किया, जो हमारे मुस्लिम है यहाँ पर पूर्वी बंगाल में, इन्होंने मुसलमानों को यहाँ पर ज़्यादा कर दिया और हिंदुओं को कम कर दिया। धर्म के नाम पर बांट दिया, जाति के नाम पर बांट दिया। आज भी हमारे बहुत से नेता मैं देखता हूँ कि जब इलेक्शन होते हैं क्या करेंगे, इधर दूसरी जात वालों में आएंगे, आपकी जात वालों के बारे में तो फलानी जात वालों ने ये बोल दिया। ठीक है, फिर उनकी वहाँ जाएंगे, वहाँ जाकर भी यही बात बोल देंगे कि आपकी जात वालों, उन्होंने तो आपके बारे में ये बोल दिया। ठीक है, वो जात वाले तो आपसे नीचे हैं। ठीक है, यानी कि जाति के नाम पर लोगों को यहाँ पर क्या करते रहेंगे, बांटते रहेंगे और इलेक्शन में जीतकर ना उसका काम करेंगे ना उसका काम करेंगे, दारू बांटेंगे, नशा बांटेंगे, अच्छी बात नहीं करेंगे। अंग्रेजों की ये प्रणाली आज के नेताओं हमारे जेब में लिए घूमते हैं और इलेक्शन में इसका प्रयोग करते हैं। इन चीज़ों से दोस्तों हमने बचना है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे बांग्लादेश को दो भागों में बांटा, एक का नाम रखा पश्चिमी बंगाल और एक का नाम रखा यहाँ पर पूर्वी बंगाल। ठीक है दोस्तों, उसमें भारत की जनता कितनी थी, 8 करोड़ थी। तो जब अंग्रेजों ने यहाँ पर क्या किया, लॉर्ड कर्जन जी ने क्या किया 1905 में, इन्होंने क्या किया, हमारे इधर तो क्या कर दिए, हिंदू ज़्यादा कर दिए और इधर हमारे मुसलमान ज़्यादा कर दिए ना दोस्तों। अब जहाँ पर मुसलमान ज़्यादा हैं वहाँ पर जाएंगे हमारे अंग्रेज जी, लॉर्ड कर्जन जी जाएंगे, उनको भड़काएंगे कि भाई आपकी मांगे तो अलग हैं, आपने तो जो है हिंदू जो हैं वो आपके विरुद्ध हैं, ये तो आपके बारे में ये कहते हैं, आपका धर्म का विरोध करते हैं। मुसलमानों को लगातार भड़काएंगे अंग्रेज, इसी प्रकार यहाँ पर हिंदुओं को भी भड़काएंगे कुछ, आपके बारे में तो मुसलमान ये कहते हैं, बांग्ला उधर पूर्वी पश्चिम बंगाल में आपके बारे में तो ये कहते हैं। दोनों को आपस में लड़वा रहे हैं। अंग्रेजों की फूट डाल लो, राज करो की नीति यहाँ पर काम कर रही है और हम उनकी गेम को समझ नहीं पाए। आज भी हम आपस में लड़ते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। ऐसे हमारे देश की तरक्की कभी नहीं होगी दोस्तों। हमें जाति धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्रीयवाद की भावना अपने अंदर विकसित करनी पड़ेगी। चलो, ये हो गया हमारे बंगाल विभाजन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे, क्या पूछेगा एग्जाम में कि पश्चिमी भाग जो है था उसमें कौन सी धर्म की जनसंख्या या कौन बहुल थे, यानी कि किन की जनसंख्या ज़्यादा थी। वहाँ लिख देगा हिंदू मुस्लिम दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भाई पश्चिमी बंगाल में कौन है, यहाँ पर सामने है आपके,
मुस्लिम ज़्यादा है। और यदि इसी तरह पूर्वी बंगाल में पूछ ले तो कौन ज़्यादा है यहाँ पर हमारे हिंदू ज़्यादा है। तो जब एक देश को दो भागों में बांटेंगे तो उसकी राजधानी तो बनानी पड़ेगी ना, उसकी प्रशासनिक केंद्र तो बनाना पड़ेगा ना दोस्तों। तो इनकी राजधानी क्या थी ये भी आपको याद रखना है सर, क्या थी इनकी राजधानी। हमारा जो ये पूर्वी बंगाल था हमारा, यानी कि ये जो हमारा पूर्वी बंगाल था, इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों, इसकी राजधानी थी हमारी कलकत्ता। इसकी राजधानी क्या थी हमारी कलकत्ता। और ये जो हमारा पश्चिमी भाग है इसकी राजधानी थी दोस्तों ढाका। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या था, बंगाल बांग्लादेश आज का, और इधर बिहार बंगाल उड़ीसा। कभी नहीं बोलना दोस्तों क्या किया अंग्रेजों ने 1905 में योजना बनाई, 19 जुलाई को उन्होंने योजना बनाई, 20 जुलाई को उन्होंने घोषणा की। घोषणा में क्या थी उनकी मंशा कि भारत को दो भागों में बांटेंगे, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। और पूर्वी बंगाल में क्या था हमारे, इधर हिंदू जा रहे थे उधर मुस्लिम जा रहे थे। उसकी राजधानी क्या थी पश्चिमी भाग की, उसकी ढाका थी, और इधर कलकत्ता थी। कुछ भी नहीं छूटेगा दोस्तों एग्जाम में, बस चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़िएगा और इतिहास को अपने साथ जोड़ के देखिएगा, राष्ट्रीय भावना के साथ, अपने देश के साथ। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है, अच्छा ये हमारे कब हुआ था, हमारे क्या थी इधर, हमने क्या डिस्कस किया था कि 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा होती है। और हमारे जब इसकी घोषणा होती है ना दोस्तों, तो हमारे देश में हमारे जो महान नेता थे उस समय के, उनके दिल को बड़ी चोट पहुंचती है कि हमारे देश का अंग्रेज शोषण भी कर रहे हैं, शोषण तो कर रहे हैं, साथ के साथ हमें बांट भी रहे हैं। ये बातें हमारे देश के जो उस समय के क्रांतिकारी थे महान, वो समझ गए थे कि अंग्रेज अब हमारे साथ बड़ा तगड़ा धोखा कर रहे हैं। तो जब हमारे क्रांतिकारियों को ये बात पता लगेगी तो क्या वो चुप बैठेंगे? नहीं दोस्तों, वो क्या करेंगे, इसका विरोध करेंगे। इसी प्रकार अब हम बढ़ते हैं हमारे स्वदेशी आंदोलन की ओर, यानी कि उस समय हमारा जो स्वदेशी आंदोलन चला था इसके बारे में अब हम बात डिस्कस करेंगे दोस्तों। बंगाल विभाजन में हमने इनकी रणनीति के बारे में पढ़ लिया जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अब हम बात करेंगे स्वदेशी आंदोलन के बारे में। इसको मैं रफ कर देता हूँ दोस्तों। स्वदेशी आंदोलन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। हम स्वदेशी आंदोलन को पूरी तरह पढ़ेंगे। स्वदेशी आंदोलन, अच्छा इसमें क्या पढ़ेंगे हम, सबसे पहले शुरू कब होता है दोस्तों, 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? कलकत्ता के टाउन हाउस। कलकत्ता के टाउन हाउस से हमारा स्वदेशी आंदोलन शुरू किया जाता है। एग्जाम में पूछ ले यदि कि स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है, तो वो है दोस्तों बंगाल विभाजन से। कब शुरू किया? 7 अगस्त 1905 को। कहाँ शुरू किया? कलकत्ता के टाउन हाउस से। क्यों शुरू किया? क्योंकि उस समय हमारे जो दरिंदे थे, जो अंग्रेज थे, उन्होंने क्या किया, हमारे प्यारे भारत देश का विभाजन करने की घोषणा कर दी, हमें बांटने की कोशिश कर दी। तो क्या होता है दोस्तों, कलकत्ता के टाउन हाउस से जब इसकी घोषणा होती है तो कोई ना कोई अध्यक्ष तो होगे ना। जैसे आपके यहाँ पंचायत होती है, कई घटना घट जाती है आपके गांव वगैरह में, कहीं गली मोहल्ले में, तो बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। उसमें एक सूझबूझ इंसान होता है, वो सबको कहता है ये करो वो करो, ऐसे करना नहीं ऐसे करना। तो यहाँ पर हमारे कौन थे उस समय, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे इस अधिवेशन की, तो वो थे हमारे दादा भाई नौरोजी। महान नेता थे, महान नेता दादा भाई नौरोजी। इस जो है अपना ये 7 अगस्त 1905 को जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, इसका कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था, उसकी दादा भाई नौरोजी क्या कर रहे थे, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे दोस्तों, अध्यक्षता। एग्जाम में ये पूछ ले कि 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? हमारे दादा भाई नौरोजी ने। कुछ भी नहीं छूटने वाला है। तो दादा भाई नौरोजी जब अध्यक्षता करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि उस समय हमारे भारत देश का विभाजन हो रहा था, बहुत सारे लोग बैठे थे यहाँ पर, है ना, ऐसे से बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, जिसमें हमारे महान नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सभी बहुत महान नेता इकट्ठे हुए। इधर हमारे दादा भाई नौरोजी बैठे हैं, सभी अपनी बातें बता रहे हैं, अभी अंग्रेजों ने तो ये कर दिया वो कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसी मीटिंग सी टाइप हो रही है ना, सारे तरफ बंदे बैठे हैं। तो उस समय अपने अलग अलग विचार रखते हैं व्यक्ति की, ये करना है वो करना है, क्या करना है भाई, रणनीति बनाओ। अंग्रेजों ने तो बहुत तगड़ा काम कर दिया है, हमारे दिल को बहुत चोट पहुँची है। वास्तव में पहुँची भी थी दोस्तों। हमारे घर को यदि कोई बांटे ना तो पता नहीं क्या हो जाए। ये जो नेता थे ना उस समय के, तो मरने मिटने को तैयार थे देश के पीछे। और आज के नेता बस आप सभी को पता ही है कैसे हैं आज के नेता, है ना, दल बदल कर लेते हैं मिनट में। आपके से वोट ले ली, आपको बोल के वो जीत गए, फिर दूसरी पार्टी में आपके साथ धोखा, सरेआम धोखा। हाँ, आजकल तो हमारे यहाँ पर जो पार्टी बनी है ना, एक मतलब नाम नहीं लेना चाहूँगा,
वोटें तो ली उसकी दूसरी विरोधी पार्टी के बोलकर, लेकिन बाद में उसके साथ जाके गठबंधन कर लिया, यानी कि लोगों के साथ सरेआम, मैं तो उसको धोखा कहूँगा दोस्तों। ये हमारे देश के आज के नेता हैं, लेकिन इसको मौका कौन देते हैं? हम देते हैं। दारू इसके नाम पे वोट चलती है, शिक्षा स्वास्थ्य की कोई बात ही नहीं करता। तो क्या होता है दोस्तों, हमारे उस समय जो अध्यक्ष थे दारा भाई नौरोजी, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो उस समय हर एक व्यक्ति ने अपने विचार रखे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उस समय क्या होता है दोस्तों, जो हमारी कांग्रेस थी ना, कांग्रेस की कार्य प्रणाली में परिवर्तन आता है। कार्य प्रणाली में परिवर्तन, कांग्रेस की कार्य प्रणाली में क्या परिवर्तन आता है? उससे पहले जो कांग्रेस क्या थी, प्रार्थना याचिका की मांग करती थी ना अंग्रेजों से। जब हमने गर्म दल और नरम दल के नेताओं के बारे में पढ़ा था, हमारी वीडियो है, आपको मिल जाएगी चैनल पे, तो मैंने उसमें बताया था कि कांग्रेस क्या करती थी, पहले प्रार्थना याचिकाओं की के माध्यम से अपनी बात रखती थी। तो यहाँ पर कांग्रेस की सबसे ज़्यादा कार्य प्रणाली में परिवर्तन आया। यहाँ पर इन्होंने क्या की, 4 बातें रखी। हमारे दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि एक तो हम राष्ट्रीय शिक्षा पर बात करेंगे। अब हम राष्ट्रीय शिक्षा पर बात करेंगे, अब हम प्रार्थना याचिकाओं के माध्यम से नहीं बात करेंगे, क्योंकि अंग्रेज तो हमारा दिन दिहाड़े शोषण कर रहे हैं, हमारे देश को बांट रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा पर बात करेंगे। और दूसरी तो बात इन्होंने की, हम स्वदेशी अपनाएंगे। स्वदेशी का मतलब आपको अभी बताऊंगा। इन्होंने तीसरी जो बात की, क्या क्या, बहिष्कार। और चौथी जो बात की इन्होंने क्या किया, स्वराज्य। सबसे पहला दोस्तों, पहला कांग्रेस का सबसे पहला अधिवेशन था जहां हमारे दादा भाई नौरोजी ने क्या की, स्वराज्य की बात की कि हम अपना शासन स्वयं चलाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा की बात तो वही होगी कि हमें लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना को जगाना है, हर व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचानी है। और स्वदेशी का मतलब क्या था यहाँ पर, कि हम अपने देश की जो बनी हुई वस्तुएं हैं वो अपनाएंगे, हम अंग्रेजों की वस्तुएं नहीं अपनाएंगे। आज भी हमारे यहाँ पर स्वदेशी का बड़ा जोर से नारा लगाया, स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ। दोस्तों ये बात जो है ना, आज से कई वर्षों पहले की गई। आज तो हम चाइना के सामान का विरोध करते हैं, लेकिन उस समय हमने क्या किया, अंग्रेजों के जो सामान हमारे भारत में बन रहे थे, मशीनी सामान आ रहा था, क्योंकि उससे हमारे घर में उद्योग थे, हमारे माताएं बहनें कुछ ना कुछ बनाती रहती थी ऊन से, कभी किसी चीज़ थे, कुम्हार थे। ये सारी हमारे भारत की संस्कृति थी और हमारे यहाँ से चीज़ें जो है बाहर जाती थी। तो लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, अपने वहाँ से वस्तुएं लाके हमें बनी बनाई देते थे, हमारे यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे, जिससे हमारे घर के जो छोटे छोटे उद्योग थे वो समाप्त हो गए थे। अब हमने क्या करना है, हमने स्वदेशी अपनानी है और हमने बहिष्कार करना है किसका, अंग्रेजों का, अंग्रेजों की वस्तुओं का, अंग्रेजों की सेवाओं का। जो उस समय अंग्रेजों के लिए काम करते थे, हम अंग्रेजों के लिए काम वगैरह कुछ नहीं करेंगे, हम करेंगे तुम्हारा बहिष्कार, हम अपने देश की चीज़ों का प्रयोग करेंगे। तो ये बातें वहाँ पर रखी गई हमारे दादा भाई नौरोजी और कांग्रेस के जो और भी नेता थे, बहुत सारे नेता, तो उनके द्वारा रखी गई कि हमें रणनीति बनानी है 7 अगस्त को। ये सब बातें वहाँ पर रखी गई, ठीक है। और स्वदेशी शब्द का प्रयोग सबसे पहले हमें कहाँ से मिलता है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आपके लिए एडवांस टाइप का मैं आपको करा रहा हूँ। तो ये स्वदेशी जो बात है ना, शब्द कहाँ से निकला है, ये हमारे थे हमारे कृष्ण कुमार मित्र। कौन थे हमारे, कृष्ण कुमार मित्र। कृष्ण कुमार मित्र की एक पुस्तक थी जिसका नाम था संजीवनी। कृष्ण कुमार मित्र, इनकी पुस्तक थी, कौन सी पुस्तक थी इनकी, इनकी पुस्तक थी दोस्तों संजीवनी। संजीवनी में क्या मिलता है, यहाँ पर स्वदेशी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया हमारे भारत देश में। यदि एग्जाम में आपसे पूछे कभी भी कहीं भी एडवांस टाइप का क्वेश्चन है कि स्वदेशी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ये हुई है हमारी संजीवनी नामक पुस्तक से, जिसके लेखक कौन थे, हमारे कृष्ण कुमार मित्र, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक हो गया हमारे 7 अगस्त को जब इसकी घोषणा हुई, ये स्वदेशी, बहिष्कार, स्वराज्य, इन सब की यहाँ पर क्या कर दी इन्होंने, बात जारी कर दी कि अब हम पूरे देश में इस तरीके से अंग्रेजों का विरोध करेंगे। तो यहाँ पर इसकी कुछ विशेषताएं थी आंदोलन की। क्या विशेषताएं थी इस आंदोलन की, इसकी विशेषताएं क्या थी, सबसे पहली बात तो है इसमें कौन थे हमारे, विद्यार्थी, विद्यार्थी युवा। दोस्तों लिखने पे ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है, फटाफट में थोड़ा सा ही लिखा जाता है, बस आप चीज़ों को यहाँ पर समझिए, ठीक है। हमारे विद्यार्थी युवाओं ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया, उनने लोगों को समझाया। स्कूलों में बड़े बड़े पोस्टर ऐसे लेके, है ना, आज भी हम आंदोलन करते हैं, कहीं जाते हैं। अभी अभी हरियाणा में एक पुलिस वैकेंसी का पेपर लीक हो गया था, तो बहुत सारे विद्यार्थी सड़कों पर उतर रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो उसी प्रकार जब 1905 में क्या हुआ था, हमारे बंगाल का विभाजन हुआ था, विद्यार्थियों ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया, बढ़ चढ़ कर क्या किया, अंग्रेजों का विरोध किया, लोगों को जगाया, दुकानों पर गए,
कोई भारतीय मिल जाता था ना, उसको बोलते थे नहीं नहीं, उसके साथ मार पिटाई नहीं करते, उसको बोलते थे कि भाई ये सामान हमने नहीं खरीदना है क्योंकि अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं, अंग्रेजों का ये इनकम का सोर्स है, हमारे से पैसा कमाकर हमारे ऊपर ही शोषण कर रहे हैं, आप स्वदेशी अपनाओ और अपना देश बचाओ। तो बड़े बड़े स्तर पर हमारे विद्यार्थियों ने रोष प्रदर्शन किया, क्या किया इन्होंने, अंग्रेजों का विरोध किया। और एक पहला आंदोलन था जिसमें हमारी थी महिलाएं। दोस्तों ये पहला राष्ट्रीय आंदोलन था हमारा स्वदेशी आंदोलन, जिसके अंदर जो है महिलाओं ने जो है बढ़ चढ़कर भाग लिया और बढ़ चढ़कर जो है हमारे स्वदेशी आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई। और इसी प्रकार जो है हमारे इसमें कौन थे, हमारे व्यापारी। अच्छा व्यापारी क्यों थे इसमें दोस्तों? व्यापारी इसलिए थे क्योंकि हमारे अब क्या करना है, स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने की बात हो रही है। इससे पहले हमारे यहाँ के भारतीय व्यापारी कमज़ोर हो गए थे क्योंकि अंग्रेज अपनी वस्तुएं लेकर आ रहे थे, अंग्रेज बनी बनाई वस्तुएं बेच रहे, तो हमारे उस समय व्यापारी थे। यदि हमारे भारत की चीज़ें बिकेंगी तो हमारे भारत के व्यापारी को तो फायदा होगा ही ना दोस्तों। तो व्यापारी भी इसमें शामिल थे। नवयुग युग का महान नेता इसमें और शामिल थे, जिसके बारे में अभी आपको आगे बताऊंगा। और इसमें कौन शामिल नहीं थे, कौन शामिल नहीं थे? हर चीज़ के दो पहलू होते हैं दोस्तों, नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसमें कौन शामिल नहीं थे। एग्जाम में यदि पूछ लिया जाए कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो हमारा 1905 में चलाया गया था, स्वदेशी आंदोलन, उसमें कौन शामिल नहीं थे? कौन शामिल नहीं थे? तो बहुल मुस्लिम। बहुल मुस्लिम क्यों शामिल नहीं थे? क्योंकि अंग्रेजों ने उनके अंदर भावना भर दी थी कि भाई आप तो इनसे अलग हो, हिंदुओं से, और हिंदुओं के अंदर ये भावना भर दी थी ज़्यादातर कि आप तो मुसलमानों से अलग हो। तो बहुत सारे मुसलमान इसमें शामिल नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमारे लिए तो कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो इसी प्रकार हमारे जो किसान भी इसमें शामिल नहीं थे। किसानों का मानना यह था कि आप तो भाई इसकी बात कर रहे हो बंगाल विभाजन की, हमारे बारे में भी सोचो कि उस समय किसानों का भी बहुत ज़्यादा शोषण होता था। हमारे ऊपर कर लगाए जा रहे हैं, ठीक है, हमारी ज़मीनें अंग्रेजों के द्वारा हड़पी जा रही है, अनेक तरह की नीतियाँ अपना, तो हमारे बारे में भी तो कुछ बात ना करो ना। तो व्यापारी उसमें शामिल थे, लेकिन किसान और बहुल मुस्लिम, उसमें मुसलमान हमारे जो स्वदेशी आंदोलन था हमारा, उसमें शामिल नहीं थे। एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन स्वदेशी आंदोलन में शामिल नहीं था, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, मजदूर, कुछ भी 4-5 ऑप्शन देते, बस आपने 2 चीज़ याद रखनी है कि किसान और बहुल मुस्लिम इसमें शामिल नहीं थे दोस्तों। तो ये थे हमारा स्वदेशी आंदोलन। और बताऊँ आपको, इसको गहराई में ले जाऊँ, हम जाएंगे दोस्तों, जरूर जाएंगे, क्योंकि हम एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हैं। क्या होता है दोस्तों, हमारा जो स्वदेशी आंदोलन था ना हमारा, ये तो हमने बात कर ली कहाँ से चलाया, किसने चलाया, क्या क्या कार्य प्रणाली थी, क्या क्या की विशेषताएं थी। अब इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये बनेगा कि इस आंदोलन का किसने कहाँ से विरोध किया, कहाँ से स्वदेशी आंदोलन को चलाया। तो एग्ज़ाम में दोस्तों नोट कर लीजिएगा, एक थे हमारे बाल गंगाधर तिलक। ये दोस्तों कोई मुश्किल नहीं है, आप हमारी वीडियो को यदि नए हो, कभी भी इसके बारे में नहीं पढ़ा इतिहास के बारे में, हर वीडियो को 1-2 बार जरूर देखिएगा। और यदि आप चाहें तो नोट कर सकते हो, आपको जरूर से चीज़ें समझ में आएंगी। एक बार ना जब हम कोई भी काम करते हैं ना, कुछ भी पढ़ते हैं, खासकर पढ़ाई के मामले में हमारे देश के युवाओं की क्या बात है, हम पढ़ लेते हैं, समझ नहीं आया। दोस्तों एक चीज़ों को 2 बार पढ़िए और 6-5 मिनट में ये काम छोड़ दीजिए। इसमें यदि उलझे रहोगे ना तो बस सारी ज़िंदगी उलझते ही रहोगे, ट्रिकें बनाते रहोगे। कहीं तो सारे तो मेरे को मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे, भाई सर ट्रिक्स भी बता दिया करो। ट्रिक्स, भाई इन चीज़ों की क्या ट्रिक्स है यार, बना दूंगा कोई बात नहीं, कितनी ट्रिक्स से याद करोगे? इतना बड़ा इतिहास है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, इंग्लिश है, हिंदी, पता नहीं क्या क्या करना है आपने। किस किस की ट्रिक्स बनाओगे? ट्रिक्स सिर्फ उसकी बनाओ जहां आपको लगे कि भाई ये तो रट्टा मारने वाला काम है। लेकिन इनमें क्या है यार, इतिहास है, समझो इन चीज़ों को, 2-3 बार पढ़ो, पुस्तकों में पढ़ो, हर चीज़ आसानी से याद हो जाएगी। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने हमारे स्वदेशी आंदोलन जो है कहाँ से चलाया? इन्होंने हमारे महाराष्ट्र से। महान नेता थे, गरम दल नरम दल के बारे में पढ़ा था, उसमें मैंने बाल गंगाधर तिलक के बारे में आपको बहुत सारी बातें बताई थी। सबसे ज़्यादा जेल जाने वाले हमारे बाल गंगाधर तिलक थे, और सबसे ज़्यादा निडर व्यक्ति थे। आज के हमारे जो मीडिया वाले लिखते रहते हैं ना, ये पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं, लेकिन उसमें बाल गंगाधर जी ने समय समय पर अंग्रेजों का विरोध किया और सबसे ज़्यादा बार अंग्रेजों ने जेल इनको भेजा, अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। तो स्वदेशी आंदोलन को महाराष्ट्र से किसने चलाया था? बाल गंगाधर तिलक जी ने। या फिर पूछ लेगा कि बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वदेशी आंदोलन का कहाँ से नेतृत्व किया था, तो आपको ऑप्शन में दे देगा मद्रास, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो आपने महाराष्ट्र पे क्लिक करना है। तो इसी प्रकार हमारे एक दूसरे व्यक्ति कौन थे? लाला लाजपत राय, शेर ए पंजाब। तो इन्होंने हमारे स्वदेशी आंदोलन का कहाँ से चलाया था? हमारे इन्होंने पंजाब से चलाया था दोस्तों, ठीक है। तो इसी प्रकार हमारे तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे सर सैयद अली।
तो ये कौन थे हमारे, ये भी महान नेता थे हमारे। देखो मुस्लिम लोग भी जो है स्वदेशी आंदोलन को चला रहे हैं दोस्तों। मैंने आपको कहा कि बहुल मुस्लिम इसमें शामिल नहीं थे, लेकिन कुछ मुस्लिम हमारे स्वदेशी आंदोलन में शामिल थे। हमारी जो कांग्रेस पार्टी बनी थी उस समय, उन्होंने जगह जगह पर अधिवेशन करके मुसलमानों को भी अपने साथ जोड़ा। और बरीउद्दीन तैयबजी सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस के एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मुस्लिम व्यक्ति थे हमारे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो सैयद हैदर अली कहाँ से चला रहे थे हमारे इस आंदोलन को, दिल्ली। आपको एक बात बताऊं दोस्तों, जो हमारा 1905 में ये आंदोलन चल रहा है ना 7 अगस्त को, ये दिल्ली है ना, जो उस समय हमारा दिल्ली राजधानी नहीं था भारत की। उस समय अभी हमारे दिल्ली भारत की राजधानी नहीं है। अभी हमारे राजधानी क्या है अंग्रेजों के टाइम में 1905 में राजधानी, तो वो है हमारी कलकत्ता दोस्तों। अभी हमारी राजधानी ये नहीं है। बंगाल में अभी राजधानी अंग्रेज़ों की बनी हुई है। 1911 में ये दिल्ली को क्या बनाएंगे, भारत की राजधानी बनाएंगे। उसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। तो सैयद हैदर अली जी कहाँ पर, दिल्ली से जो है इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। और चौथे नंबर पे आते हैं हमारे, महाराष्ट्र से बात कर ली हमने, पंजाब से कर ली है, दिल्ली से कर ली है, हमने अब करनी है मद्रास से। चिदम्बरम जी, चिदम्बरम पिल्ले इसको मद्रास से चला रहे थे। ठीक है दोस्तों, मद्रास से चला रहे थे। तो ये थे महत्वपूर्ण बात है कि किस व्यक्ति ने कहाँ से आंदोलन चलाया। बाल गंगाधर तिलक जी ने महाराष्ट्र से, लाला लाजपत राय ने पंजाब से। ये चीज़ें मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें बहुत सारी यहीं याद हो जाए। सैयद हैदर अली ने दिल्ली से, चिदम्बरम पिल्ले ने हमारे मद्रास से ये आंदोलन चलाया था। ठीक है दोस्तों, तो ये आंदोलन चल रहा था, सारी बातें चल रही थी। तब क्या होता है हमारे 16 अक्टूबर, यानी कि 16 अक्टूबर आ जाती है हमारे डेट 1905। दुख भरी घटना हमारे देश में क्या होती है, हमारे देश में अंग्रेज बंगाल का विभाजन आखिरकार कर ही देते हैं। बड़े दुख होता है हमारे देश के नेताओं को। तो जब ये आंदोलन चल रहा था ना दोस्तों 1907 अगस्त 1905 को, तो इसमें हमारे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सर सैयद हैदर अली, चिदम्बरम पिल्ले, ये तो काम कर ही रहे थे। हमारे महान नेता रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गीत लिखा था, कौन सा, आप सभी को याद होगा, ये अपना ये अमार सोनार बांग, अमार सोनार बंगाल, अमार सोनार बांग बंगाल। ये गीत लगातार जो है इस आंदोलन में गाया जा रहा था कि हमारा सोनार जैसा बंगाल। ठीक है, और वंदे मातरम, वंदे मातरम, ये गीत लगातार जो है यहाँ के व्यक्तियों द्वारा, महिलाओं द्वारा, बच्चों द्वारा, सभी वर्ग के लोगों द्वारा ये गीत लगातार गाए जा रहे थे। वंदे मातरम यानी कि लोगों को जगाया जा रहा था कि उठो जागो, अब वो समय आ गया है कि हमें अंग्रेज़ों का विरोध करना है, क्योंकि अंग्रेज हम अब बांटने चले हैं। तो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन जो हमारा स्वदेशी आंदोलन था, यदि एग्ज़ाम में पूछ ले कि इस स्वदेशी आंदोलन का शीर्षक गीत कौन से थे, तो आपने क्या करना है दोस्तों, सर, अमार सोनार बंगाल और वंदे मातरम, दोनों पे आपने टिक कर देना है। किस राष्ट्रीय आंदोलन के, हमारे स्वदेशी आंदोलन के शीर्षक गीत कौन से थे, अमार सोनार बंगाल और वंदे मातरम। इनका संबंध किससे है, हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, हमारे बहुत भारत के महान नेता रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया, अमार सोनार बंगाल लिखा, जो हमारा 1971 में लगभग जो है बंगला देश का राष्ट्रीय गान भी बना। दोस्तों एक और क्वेश्चन बन गया कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है, अमार सोनार बंगाल कब बना, 1931 में, किसके द्वारा ये लिखा गया था, तो वो थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो जब हमारा 16 अक्टूबर 1905 को क्या होता है, हमारा बंगाल विभाजन अंग्रेजों द्वारा कर दिया जाता है, जिसकी उन्होंने 20 जुलाई को घोषणा की थी। 7 अगस्त को हमारा स्वदेशी आंदोलन चला और 16 अक्टूबर 1905 को इसकी अंग्रेजों क्या किया, हमारे भारत देश का विभाजन कर दिया। तो भारत देश का जब इन्होंने विभाजन किया तो उस समय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अमार सोनार बंगाल, वंदे मातरम, ये गीत तो चले थे। उस समय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया, इसको राखी, मैत्री, राखी दिवस, मैत्री दिवस, राष्ट्र एकता दिवस के रूप में मनाया। किसने, हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या करेंगे, यहाँ पर इसको राखी दिवस, मैत्री दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस बनाएंगे। ये क्या करेंगे, ये लोगों को कहेंगे कि भाई हम, अंग्रेजों ने बेशक हमें बांट दिया है, लेकिन हमारे दिल जो हैं वो अभी हिंदू मुस्लिम के एक हैं। हम एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधेंगे, हम एक दूसरे को जो है हाथ मिलाएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, संबंध बनाएंगे,
यानी कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी, कितना अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कि अंग्रेज हमें वैसे बांट सकते हैं लेकिन हमारे दिलों को नहीं बांट सकते। इसलिए हमारे राखी पर्व, मैत्री दिवस और हमारा जो राष्ट्रीय एकता दिवस, ये किससे संबंधित था? हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने स्वदेशी आंदोलन में अपनी किस प्रकार भूमिका निभाई जब हमारा जो है 16 अक्टूबर 1905 को हमारे देश का विभाजन हुआ। तो उन्होंने इसको किसके रूप में मनाया? हमारे राखी दिवस के बनाया, मैत्री दिवस के बनाया, राष्ट्रीय एकता दिवस के बनाया। और इसको वैसे हमारे जो है शोक दिवस के रूप में ही बनाया गया हमारे अन्य नेताओं द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो शोक दिवस भी हमारा किससे संबंधित है? शोक दिवस भी हमारा किससे संबंधित है? ये भी हमारा बंगाल विभाजन से संबंधित है, जो हमारा 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था। जगह जगह पर शोक शिक्षा जो है सभाएं की गई। ठीक है, लोगों ने मौन व्रत रखा, गंगा स्नान किया पैदल जाकर, धर्म के साथ इसको जोड़ा गया ताकि जो है हम धर्म के आधार पर भी एक बने रहे। यानी कि जगह जगह पर लोगों ने अपने अपने हिसाब से इसका जो है विरोध किया। वो मैंने आपको बता भी दिया था कि महाराष्ट्र में किसने किया, वहाँ पर किसने किया, पंजाब में, दिल्ली में, मद्रास में, सभी जगह पर लगभग पूरे भारत में इसका विरोध हुआ। ठीक है, और हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको कहा कि हम इसको राखी, मैत्री दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो सभी बातें चल रही थी। अंग्रेज़ों ने क्या किया? मुसलमानों के लगातार दिमाग में इधर पश्चिम में जाके हमारे लॉर्ड कर्जन जी ने अनेक जो है उसमें अंग्रेज़ों ने उनको दिमाग में ये भूस भर दिया, ये बातें भर दी कि आप मुसलमान जो है अलग हैं, हिंदू अलग हैं, ये तुम्हारे भले की बात नहीं करते। हिंदुओं को बोल दिया और मुसलमानों को बोल दिया तुम्हारे भले की बात नहीं करते। तो मतलब ऐसे ऐसे हमारे बीच क्या कर दिया उन्होंने? फूट डालो राज करो का काम किया। जो हमारा 1947 को आज़ाद हुआ ना दोस्तों, तो वही दुख हमें आज तक सहना पड़ रहा है कि हमारा पाकिस्तान और जो है भारत का विभाजन 2 देशों में हो गया। तो क्या होता है दोस्तों, इसके बाद क्या होता है हमारा ये अच्छा आंदोलन इसका कमज़ोर क्यों पड़ता है हमारा? क्योंकि हमारा जो है मुस्लिम लीग की जो है इनके द्वारा स्थापना की जाती है। उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। जब हमारा 1905 को 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन होता है, मुसलमानों की मुस्लिम लीग बना दी जाती है। उसके बाद ही हमारा ये क्या कहते हैं उसे अपना इसमें कांग्रेस में विभाजन हो जाता है, नरम दल और गरम दल, जिसके बारे में पढ़ा चुका हूँ। तो इस प्रकार हमारा जो है ये आंदोलन थोड़ा कमज़ोर भी पड़ जाता है, लेकिन धीरे धीरे चलता रहता था। अब अंग्रेज़ों को डर लगने लगा कि ये तो स्वदेशी की बात करने लगे हैं, ये तो बहिष्कार की बात करने लगे हैं, हमारा सामान बिकेगा कैसे, हमारी ये बातें कैसे होंगी। ठीक है, और फूट डालो राज करो के जो हमने नीति चलाई है उससे बंगाल में क्या हड़प मचने लगी थी। ठीक है, बंगाल में अशांति आ गई थी। अब अंग्रेज़ों ने उस समय प्रमुख स्थान किसको बना रखा था? हमारे बंगाल को। तो एक घटना होती है हमारे 1911 में, इसको हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। 1911 में क्या होता है? 1911 में हमारे जो है एक जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी, 1911 में क्या था? हमारा दिल्ली दरबार लगाया दोस्तों, दिल्ली दरबार। जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी ये कहाँ थी? ब्रिटेन के राजा थे और रानी थे। तो जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी जी क्या करती हैं? 1911 में भारत आते हैं। आज भी हमारे भारत देश में यदि कोई दूसरे देश का व्यक्ति आता है, प्रधानमंत्री कोई, अभी डोनाल्ड ट्रंप जी भी आए थे, तो दिल्ली को सजाया गया था, बहुत खर्चा किया गया था, ये कर दिया था, पेंट दीवारें करवाई गई थी, पता नहीं क्या क्या करवाया गया था। और यदि आपके राज्य में भी हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं ना कहीं, यदि आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, तो मतलब जहाँ पर वो आते हैं बड़ी बड़ा टेंट लगाया जाता है, पूरी रैलियाँ, बंदे इकट्ठे किए जाते हैं, घोषणाएँ की जाती हैं। तो जब इतने बड़े अंग्रेज़ों के महान उनके मई बाप जी हमारे भारत देश में आ रहे हैं तो दिल्ली दरबार लगाया जाता है। अंदाज़ा लगाओ, दिल्ली में जब आ रहे हैं तो भाई बड़ा सारा सम्मेलन आयोजन किया होगा। ठीक है, खाने पीने का इंतजाम भी किया होगा कि हमारे राजा रानी जी आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या की? इन्होंने घोषणाएं की दोस्तों। जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी ने 1911 में घोषणाएं की। कौन सी घोषणाएं की? इन्होंने 2 घोषणाएं की जो हमारे भारतीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्होंने एक तो क्या किया? बंगाल विभाजन रद्द कर दिया। 1911 में जब ये यहाँ पर आए इन्होंने बंगाल विभाजन रद्द किया। लेकिन अब फ़ायदा क्या है? इन्होंने हमारे मुसलमानों और हिंदुओं के बीच तो भूस भर दिया था ना। वो दिलों से तो चाहे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा कि राखी पर्व ये बनाओ वो बनाओ, लेकिन बाद में उनके जो माइंड है वो अलग हो गए थे दोस्तों। हिंदू अलग सोचते थे अपने आप को, मुसलमान अलग सोचते थे। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन अंग्रेजों ने यहाँ पर कमज़ोर कर दिया था। अब आप चाहे बंगाल विभाजन रद्द भी करो, उसका फ़ायदा क्या है? उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और जब इन्होंने रद्द किया तो इन्होंने क्या किया? हमारे बंगाल को इन्होंने क्या किया? एक तो बंगाल से क्या बनाया इन्होंने? बिहार, बंगाल और असम,
ये बनाया इन्होंने। और इन्होंने क्या किया, हमारा बिहार से ही शायद हमारा क्या बनाया, उड़ीसा बनाया दोस्तों, उड़ीसा 1936 में बाद में। तो इन्होंने बंगाल को प्रशासनिक आधार पर बांट दिया, लेकिन उन्होंने जो पहले की बात की थी ना, हिंदू और मुसलमानों को बांटा था, उसका प्रभाव आज भी हमारे भुगतना पड़ रहा है। आज भी हमारे पास क्या है, पाकिस्तान है, जो हम किसी समय हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में हमारी भूमिका निभाता था। वहीं के लोग 1905 से पहले आपने देखा होगा 1857 की क्रांति में मुसलमानों ने भी पूरा बढ़ चढ़ कर भाग लिया। तो हमारे मित्र जो रिश्तेदार थे वो भी अंग्रेज़ों ने यहाँ पर अलग कर दिए। ठीक है, तो 1911 में जो हमारे क्वीन मैरी और जॉर्ज पंचम जी आते हैं, दिल्ली दरबार लगता है, तो उसमें हमारे बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है। और दूसरी जो घोषणा होती है इसमें क्या होती है, इन्होंने क्या किया, दूसरी घोषणा में क्या किया दोस्तों, 1911 में ही इन्होंने क्या किया, बंगाल से दिल्ली राजधानी, बंगाल से इन्होंने अपनी दिल्ली राजधानी शिफ्ट कर ली। क्यों शिफ्ट कर ली, क्योंकि बंगाल में लगातार उथल पुथल चल रही थी। इनको डर था कि कहीं हम वहाँ रहें और हमें ये कुचल ना दे। तो अंग्रेज बड़े होशियार से दिमाग से इन्होंने क्या किया, सन 1911 में घोषणा की, अब जो हमारी राजधानी है वो दिल्ली नहीं रहे, वो बंगाल नहीं रहेगा, अब हमारी राजधानी दिल्ली हो जाएगी। 1911 में घोषणा की, लेकिन इसको लागू कब किया गया दोस्तों, 1912 में किया गया। एग्जाम में पूछ लिया जाए कि दिल्ली अधिवेशन जो हुआ था 1911 में, उसमें कितनी घोषणा की थी, 2। किसने की थी, जॉर्ज पंचम क्वीन मैरी ने। और उसमें हमारे भारत के वायसराय कौन थे, वायसराय भारत के कौन थे उसमें, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ये बस आपको मैं बस लिखवा ऐसे ही रहा हूँ, बस आपने सुन लेना है कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उस समय भारत के वायसराय थे। क्वीन मैरी जॉर्ज पंचम उस समय इंडिया आए थे। उन्होंने 2 घोषणाएं की थी, कौन कौन सी, बंगाल विभाजन रद्द किया था, और दूसरी जो बात है, उन्होंने महत्वपूर्ण क्या बात बोली थी, उन्होंने हमारे जो बंगाल में राजधानी थी उस समय उनको दिल्ली शिफ्ट किया था। 1911 में इसकी घोषणा की गई थी और 1912 में इसको स्थापित कर लिया गया था। तो ये था हमारा पूरा बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन। इसके बारे में हमने दोस्तों हर बार डिस्कस किया है, चाहे परीक्षा हो, कारण हो, बंगाल विभाजन हो, स्वदेशी आंदोलन हो। अब हमारा रह गया है प्रभाव दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं इसके, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। बस आपको थोड़ा सा बता देता हूँ नकारात्मक। आखिर दोस्तों, क्योंकि कोई भी चीज़ ना हमने छोड़नी नहीं है, अधूरा काम हमने नहीं करना है। आपने बस पुस्तकों को भी पढ़ना है दोस्तों जब आपको टाइम लगे, क्योंकि वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट जो है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो नकारात्मक, इसके सकारात्मक प्रभाव भी होते थे ना दोस्तों। कोई भी बात होती है ना, उसका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉइंट जरूर होता है। इसका पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या था, एक तो हमारे युवा महिलाएं, यानी कि हमारे युवा महिलाएं, जो हमारे और भी वर्ग था, उनको जागृत करने की भावना मिली जब हमने स्वदेशी आंदोलन चलाया। ठीक है, इसमें हमारे एक कांग्रेस की कार्यप्रणाली में परिवर्तन आया, स्वदेशी, बहिष्कार और स्वराज्य, इन सभी की बातें यहाँ पर मांगे रखी गई और पूरे भारत में जो है राष्ट्रीय चेतना को जगाया गया। और नकारात्मक प्रभाव इसके क्या थे, नकारात्मक अगर मैं कहूँ कि बंगाल विभाजन किया गया था एक तो, ठीक है, बंगाल विभाजन कर दिया था। दूसरे नंबर पर इन्होंने क्या कर दिया था, अंग्रेज़ों को हिंदू और मुस्लिम, अंग्रेज़ों ने हिंदू मुस्लिम 2 जो है हमारे यहाँ पर वर्ग बना दिए थे। ठीक है, और हमारे बंगाल से जो है अंग्रेज़ों का शोषण करके, अंग्रेज़ों ने वहाँ पर शोषण करके वहाँ पर लड़ाई दंगा करवाकर इसकी राजधानी दिल्ली घोषित कर ली थी। तो इस प्रकार इसके नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव भी थे। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा आज का टॉपिक, बहुत महत्वपूर्ण है, चीज़ों को समझी रटने के नहीं। बहुत जल्दी पॉलिटिकल लेक्चर मैं लेके आऊँगा आपके हर एग्जाम में। जो इनका बेस क्लियर नहीं है ना दोस्तों, वो तो जो हमारी वीडियो जरूर से देखें, क्योंकि मैं चीज़ों को यहाँ पर डिटेल में करवा रहा हूँ। हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी स्टडी की रिवीजन जरूर करते रहिए दोस्तों, क्योंकि रिवीजन ही है जो आपको एग्ज़ाम में आगे ले जाती है, आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। धन्यवाद।